हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो हम आज क्या पढ़ेंगे, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का, जो टॉपिक है आपका, जो यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसके हम लास्ट ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो एक बार ध्यान से देखिए। मान लीजिए सबसे पहले तो आपसे यही पूछता है, इनमें यूनिट वाला क्वेश्चन जो होते हैं, यूनिट, जैसे आपसे पूछ लिया इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, मैं एक बार क्वांटिटी लिख देता हूं, जिनसे पूछता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे तो देखिए, तीनों वैसे मैं इनके वीडियो बना चुका हूं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, कूलॉम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। ये इनकी यूनिट होती है। ये कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है कि इनकी एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बताइए, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट बताइए। और इन दो पर तो ये भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापने का जो यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो इनको वो करता है, तो वो होता है एमीटर, एमीटर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मापने का जो यंत्र होता है, वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। और एक और यूनिट आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट, ठीक है। क्लियर। इस पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जैसे आपसे भी पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर्स में कितने जूल होते हैं। मोस्टली सभी को पता है कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू की पावर कितने जूल, कितने जूल होते हैं बोलो, 6, ठीक है, 6 जूल होते हैं। 1.6 इंटू 10 टू की पावर 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल होते हैं। क्लियर। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, अभी ये ध्यान रखना है, इसको निकालना कैसे है आप लोगों को। 1 किलोवाट आवर्स, देखिए पहली बात तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बच्चे गलती कर देते हैं कि किलोवाट आवर बोल, किलोवाट दिख गया तो पावर की यूनिट बताते हैं, जबकि ये किसकी यूनिट है, एनर्जी की। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होती है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है। तो 1 किलोवाट आवर को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। आप कन्वर्ट, ये सीधा भी पूछ सकता है, और कन्वर्ट करना आपको आना भी चाहिए। 1 किलोवाट को पहले वाट में बदलिए, कितना होगा, 1000, ठीक है। आवर्स को सेकंड में बदलिए, क्योंकि एसआई यूनिट में लेके आना ना अपने को, सारा एसआई यूनिट में लेके आएंगे तो आवर्स को सेकंड में बदलेंगे तो कितनी हो गया, 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका आ गया 36 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो, वाट सेकंड। और ये क्या होता है, वाट सेकंड, जूल, वाट सेकंड जूल ही होता है। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल। साइंटिफिक नोटेशन में एक दशमलव यहां लगाएंगे तो 10 टू की पावर 6 हो जाएगा सीधा। ये आपने 9वीं क्लास में मैथ में पढ़ा है, साइंटिफिक नोटेशन में। अब आपको ये बताइए, कई बच्चे भी सोच रहे हैं कि वाट सेकंड को हमने जूल कैसे लिख दिया। देखिए पावर क्या होती है, वर्क डन बटे टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो पावर होती है। तो इसको वर्क डन की यूनिट क्या होती है बोलो, जूल, और टाइम की यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, जूल पर सेकंड। और इसको वर्क डन को अगर लेके जाओगे तो पावर गुणा टाइम, पावर गुणा टाइम, पावर गुणा टाइम। तो डब्ल्यू टाइम की कितनी होगी, सेकंड, तो यहां होगी डब्ल्यू वाट सेकंड, ठीक है। ये यूनिट होगी। ये किसकी यूनिट आ गई, किसकी यूनिट आ गई, वर्क डन की। तो इसको हमने, इसका मतलब वर्क डन की यूनिट क्या होती है, 1 जूल। तो 1 जूल 1 वर्क, इस तरह से करेंगे। इसका मतलब हम वाट सेकंड को क्या लिख सकते हैं,
इसकी वैल्यू होगी आपके पास 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसको देखिए, ये सारा इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है जितने भी है ये। अब इसको हम अगला पार्ट करते हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो लास्ट ईयर में आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 2 ओम के, 3 ओम के, 6 ओम के, और आपको इनको ऐसे कंबाइन करना है कि रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन वाला जो रेजिस्टेंस आए उसकी वैल्यू कितनी आए, 1 ओम आए। मतलब इनको इस तरह से, इन 3 रेजिस्टेंस को इस तरह से कंबाइन करना है कि चाहे आप सीरीज में करो या पैरेलल में करो या दोनों में करो, जिस तरह से भी अरेंज करो इनको, कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए जो उनको कंबाइन करने के बाद 1 आनी चाहिए सर्किट की वैल्यू। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया था, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, आप पहले तो इनको सीधा सा तरीका ये है कि पहले इनको ये देखिए, सीरीज में करके देखो एक बार, तीनों को पैरेलल में करके देखो। सीरीज में करके देखें तो क्या 1 ओम आ रहा है, 2 और 3 5 और 6, क्योंकि सीरीज में तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो 2 3 5 और 6 11 नहीं आ रहा। मतलब हम सीरीज में तो सीधा नहीं कर सकते, इनको सीरीज में सीधा नहीं कर सकते। तो आप पहले इनको सीरीज में कंबाइन करके देख लिया, तो सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, इसका मतलब सीरीज में तो कर, क्योंकि अपने को तो एक अपना टारगेट क्या है कि 1 ओम आना चाहिए, इस तरह से कनेक्ट कर। अब इनको पैरेलल में करके कर देखो, तो आपको पता है 1/RP करके देखते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो इसमें आपका एलसीएम आ गया 6 और 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कितना आ गया 6/6, 1 ओम। ठीक है, मतलब आरपी अगर हम निकालेंगे, उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। इसका मतलब अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जो हमें चाहिए। इसका मतलब हम तीनों किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। लेकिन जब ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको कंबाइन करके भी दिखाना पड़ेगा। मैंने ऐसे सोल्व कर दिया, तो आपको ये 3 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन ये भी छोटा सा, वैसे सभी को पता ही है कि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो एक क्वेश्चन जस्ट लाइक एक और ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 2 3 और 6, और आपको इस तरह से इनको कंबाइन करना है कि रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 4 ओम आना चाहिए। इस तरह से इनको कंबाइन करना है। तो आप कैसे कंबाइन करेंगे? तो इसको कंबाइन करने के लिए वही है जो मैंने करवाया था आपको क्वेश्चन। अब की बार आपको 3 रेजिस्टेंस अलग दे रखे, 2 3 और 6, और आपका आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो, थोड़ा सा अगर दिमाग को, थोड़ा सा अगर माइंड पे थोड़ा अगर दबाव डालें, तो यहां पर देखिए ये 2 हैं आपके पास। पहले तो इनको मैंने पहला तरीका बताया, 2 3 5 और 6 11। सीरीज के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, सीरीज में तो होगा नहीं श्योर, 2 तीनों सीरीज में नहीं होंगे। अगर मान लो इन दो को, अगर इन 2 को सीधा ही देख सकते हैं, इन 2 को सीरीज में करे, इसको पैरेलल में करे, तो करके देखो 2 और 3 5 सीधा करके देख सकते हैं। 2 और 3 5, एक ये तो हो गया 1/5 प्लस 1/6। तो कहीं ना कहीं अपना, क्योंकि 5 और 6 आ रहा है तो कहीं 4 आने का कोई चांस है ही नहीं, इसमें दिख रहा है, क्योंकि 5 और 6 का लघुत्तम 30 आएगा, 30 मतलब 7/30 होगा, तो सीधी सी बात है 4 आने का चांस नहीं। अब हम क्या करके देखते हैं, यहां से थोड़ा आइडिया मिल रहा है अपने को। देखो 3 दूनी 6 और 2 2 4, मतलब इस तरह से देख सकते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है कि यहां पर इन दोनों को किस में करके देखें हम, पैरेलल में, और इसको क्या करें, सीरीज में। ठीक है, इन दोनों को पैरेलल में और इसको सीरीज में। तो करके देखो एक बार, तो R2 और R3 पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, देखिएगा एक बार, 1/3 प्लस 1/6 वही आएगा 6, 2 प्लस 1 3/6, मतलब कितना आ गया 2। मतलब इन दोनों का जो कंबाइन आया है वो 2 ओम आया। 2 इसके साथ कितना हो गया, सीरीज में करेंगे इसके साथ, तो ये पैरेलल में दोनों और ये सीरीज में, तो कितना हो गया 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ये दोनों क्लासेस में आ सकता है आपके। तो देखिए इसको ऐसे कंबाइन करेंगे हम। ठीक है, ये कितने ओम का हो गया 3 ओम, और ये कितने ओम का हो गया 6 ओम, और आगे जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का हो गया 2 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 3 और 6 का, और ये आप इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आप आइडिया लगाएंगे तो खुद अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस में कंबाइन हो रहे। तो आपको तरीका कि पहले सीरीज में करो, पैरेलल में करो, फिर 2 सीरीज में करके देखो, एक पैरेलल में करके देखो। तो वैसे क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आइडिया हो ही गया होगा आपको, क्योंकि जब इनको रेसिप्रोकल मिलेंगे 1/3 प्लस 1/6 करके देखेंगे, तो वहां से 2 और 2 कितना होता है 4 होता है। तो अपना टारगेट देख के देखेंगे हम, टारगेट क्या पूछा इसने भी, हमें क्या लेके आना रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से हम इनको कंबाइन करेंगे। ठीक है,
पॉसिबल कॉम्बिनेशन करके देखेंगे और उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक आंसर आपका मिल जाएगा किसी न किसी कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं अभी। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस आपके पास, R1 भी 6 ओम का है, R2 भी 6 ओम का है और R3 भी 6 ओम का है, और आपको इस तरह से कंबाइन करना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए सर्किट में, इस तरह से कंबाइन कर 9 ओम आना चाहिए। ठीक है, अब की बार अपने को रेजिस्टेंस क्या चाहिए, 9 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 ओम का रेजिस्टेंस आप कैसे देखेंगे, मैंने बताया था ना कि हमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अपने को तीनों सेम दे रखे हैं आपकी बार, तो देखो सीरीज में जोड़ेंगे तो 9 आएगा क्या, देखो 6 6 12 6 18 नहीं आएगा 9। ठीक है, अगर मान लीजिए अब इसको क्या करना है, आपका टारगेट यहां पे है, तो कहीं ना कहीं देखो आप सीधा सा पता चल रहा है कि 9 लेके आना है, तो एक तो 6 है, एक से 3 बनेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 3 बनेगा, 2 किसी से भी बनी हो चाहे 3, तो आपका एक 6 तो है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मैं 2 पैरेलल करके देखता हूं इनको, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, 2/6, क्योंकि ऐसा ही होगा ना पैरेलल में, 2/6 रिवर्स कर दो, 6/2 कितना हो गया 3, और 3 और 6 कितना हो गया 9, ये सीरीज में हो गया। बताया ना, एक तो 6 रहना ही है, मैंने बताया ना आपका टारगेट आंसर पे होना चाहिए। तो 9 ओम के लिए आप यहां पर देखेंगे तो किन्हीं दो को, किसी को भी कर सकते हो आप अभी पैरेलल में, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही पैरेलल हो, ये भी कर सकते हो 2 पैरेलल में, ये सीरीज में कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और जब आपको सेम दे रखा हो ना, तो एक सीधा तरीका, सेम तीनों रेजिस्टेंस सेम दे रखे, तीनों रेजिस्टेंस आपके सेम है, उनको पैरेलल में जोड़ना है। तो कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, सेम उनका वैल्यू है, सेम वैल्यू है ना, तो जितने रेजिस्टेंस है 3 सेम वैल्यू है उनकी, कितनी वैल्यू, जितनी वैल्यू दे रखी है, मान लो 6 दे रखी है, कितनी आ गई 1/2, उल्टा कर दो उसका, क्योंकि हमें ये तो 1/r की वैल्यू आई है, 2 आ जाएगी, सीधी सी बात है। क्लियर है, अगर सीधा ही निकालना है और बिल्कुल छोटा तरीका करना है, तो आपको जो रेजिस्टेंस दे रखा है 6, और कितने रेजिस्टेंस सेम के लिए है, सेम के लिए बता रहा हूं मैं, का शॉर्ट तरीका और करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस जो देखा, अगर सेम वाले केस में तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो जितना रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हो, तो जितने रेजिस्टेंस है, मान लो 3 रेजिस्टेंस है, तो 6/3 कितना आ गया, मान लीजिए 6 वैल्यू दे रखी है और मान लो 3 रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू के हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए ध्यान से, अगर 2 थे तो कितने थे, कितनी वैल्यू आई है 6/2 3, इसमें ही देख लो आप, 2 रेजिस्टेंस सेम हमने लिए हैं, जो पैरेलल लिए, ये वाला सीरीज में लिया। ठीक है, और अगर 3 रेजिस्टेंस होते हैं, आपको इक्विवेलेंट पैरेलल निकालना था, सीधा ही अगर मान लो आपसे पूछा जाता तो आप सीधा ही लिख देते, दो इक्विवेलेंट मतलब रेजिस्टेंस सेम दे रखा उस टाइम पे, ये कंडीशन है, 6/3 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। अगर 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, सेम वैल्यू है, 4 दे रखे हैं तो 4 कर सकते हैं आप, जितनी वैल्यू दे रखी है वो बटे में जितने रेजिस्टेंस, सेम वैल्यू वाले पे आपका फार्मूला काम करेगा, और हमने इक्विवेलेंट वाला कर लिया, तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, अभी अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए हाउ मच वर्क इज डन, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है ये। आप एक चार्ज को मूव 2 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन, मतलब हाउ मच, जो चीज निकालनी, क्या निकालनी, वर्क डन निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 12 वोल्ट, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आप अपने को ये पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है V। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, V गुणा Q। ठीक है, यही तो होगा वर्क डन, V गुणा Q। V अपने को दे रखा है कितना है, कितना दे रखा है 2 कूलम, और सॉरी 2 कूलम नहीं, वोल्ट कितना, पोटेंशियल कितना दे रखा है 12 वोल्ट, और चार्ज अपने को कितना दिया हुआ है 2 कूलम, कितनी वैल्यू आ गई 24। तो अब अपने को देखिए वर्क डन निकालना, तो इसकी यूनिट क्या लिखोगे, वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, तो 24 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आसान सा न्यूमेरिकल था, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 80 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 160 वोल्ट। ठीक है, मतलब आपको यहां पर
दो कंडीशन दी हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका इलेक्ट्रिक हीटर का 80 वोल्ट के ऊपर क्या है कि वो कितना करंट ड्रॉ करता है 5 एम्पियर। अब ये पूछ रहा है कि जब 160 कर देंगे तो कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व किया जाता है। अगर मान लो क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन करते हैं तो मतलब जो एक सीधा तरीका मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। यहां पर ये देखिए जब वोल्ट 80 वोल्ट था, करंट कितना था 5 एम्पियर, और जब हमने 160 कर दिया तो डबल कर दिया। और जब ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान लो पोटेंशियल को डबल करोगे तो करंट भी क्या होगा, डबल होगा। तो बिना कॉपी पेन तो क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं बच्चे, 5 एम्पियर है सीधा हो गया। जब हमने डबल कर दिया पोटेंशियल तो करंट कितना होगा 10 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है, करंट कितना होगा 10 एम्पियर हो जाएगा बिना कॉपी पेन सोल्व करते। लेकिन जब ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसे चलता नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके पास ऑप्शन में आता है तो ऐसा कर सकते हो कि आपको सीधा ही स्टेटमेंट दी डबल वाला दिया हुआ है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो बोर्ड में अभी लगाना ओम्स लॉ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी क्या होता है ओम्स लॉ बताना मेरे को एक बार। V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अब इसको अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बटे I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको यहां पर क्या करना है, जब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आता है तो यहां पर देखिए पहले वाला केस में देखिए V1 अपने को कितना दे रखा है, V1 कितना दे रखा है बताइए 80 वोल्ट, और V2 कितना दे रखा है, V2 कितना है जो सेकंड पोटेंशियल है कितना है 160 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। I1 इसके लिए करंट कितना दे रखा है 5 एम्पियर, और अब अपने को निकालना है I2 निकालना है, ठीक है। आपको ये चीजें गिवन है तो अपने को पता है V बटे I मतलब V1 बटे I1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ही होगा ना V1, क्योंकि कांस्टेंट ही होता है रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और V2 बटे I2 भी क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि इसमें भी ओम्स लॉ लगेगा, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। तो सीधा ही लिख देते हैं इसको V1 I1 बराबर V2 I2। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अपने जिस तरह से लिखा वैसे लिख दिया हमने, ठीक है। मैं जिस तरह से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना वैसे ही बता रहा हूं, कैसे अगर बोर्ड में आता है तो, नहीं तो सीधा तरीका तो मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन कंडीशन यही ध्यान रखना कि डबल होता है या फिर ट्रिपल हो गया ऐसे, ठीक है ना, वोल्टेज वाली जरूर ध्यान रखना। अब आपको जो वैल्यू दे रखी V1 की वैल्यू कितनी दे रखी बताना एक बार 80 दे रखी, I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, V2 की वैल्यू दे रखी है 160, और I2 की हमें निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो इसको सीधा काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 80 दूनी 160, 5 दूनी 10, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 एम्पियर, जो हम पहले भी इसको सीधा देख चुके, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है अगर ये बोर्ड के एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आया हुआ है एक बार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करें।